हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। एक कहानी शेयर करते हैं आपसे आज। रियल स्टोरी हमारे देश के वाराणसी में BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। BHU एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी ज़मीन में बनी हुई है और इसके फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी was a great man of our country। हमारे देश के बहुत बड़े महापुरुषों में उनकी गिनती की जाती है और उन्होंने एक संकल्प लिया कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए हमारे देश के छात्रों के लिए, एज वेल एज बाहर से भी कोई आए तो उसके लिए भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए, पढ़ने की, रहने की, खाने की, हर चीज़ की, लाइब्रेरी की भी। उनके मन में ये ख्याल काफ़ी बरसों से था। अब उन्होंने इसके लिए, ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर, तो उन्होंने इसके लिए प्रयास करने शुरू किए। उनके साथ और भी कुछ उनके मित्र, कुछ साथी, बहुत अच्छे लोग जुड़े हुए थे। मालवीय जी ने बहुत रिच लोगों से डोनेशन इकट्ठा किया इस पुनीत कार्य के लिए, इस नेक कार्य के लिए, और मालवीय जी काफ़ी हद तक सफल भी हो गए। यानी कि फंड या फंडिंग जो भी कहें, फंड इकट्ठा हो चुका था। ज़मीन नहीं थी अभी, लेकिन ज़मीन खरीदने की एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ज़मीन, एक बड़ी ज़मीन कैसे खरीदी जाए। मालवीय जी ने अपनी, चूँकि उनका दृष्टिकोण बहुत ऊंचा था, बहुत बड़ा था, मालवीय जी ने सोचा कि अगर हम ज़मीन पैसे से खरीदते हैं तो एक तो ये फंड कम पड़ जाएगा, दूसरी बात, हम ज़मीन अगर किसी से कहीं, वेदर द लैंड इज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, नो प्रॉब्लम। तो उनके मन में आया कि बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े काशी के यानी बनारस के बड़े बड़े लोग कौन हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें पड़ी हुई हैं। उन्होंने पता लगाया, अपने लोगों को भेजा और वो पता लग के सारी बातें उनके सामने आई और एक नाम आता है उनके सामने। लोग बताते हैं कि देखिए, एक कालूराम जी हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है कई एकड़ में, और वो ज़मीन उनकी अपनी है, और वहाँ अगर ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाए तो अति सुंदर कार्य हो जाएगा। हमारे पास जो फंड है उससे बिल्डिंग तैयार हो जाएगी और फिर धीरे धीरे सारे काम होते ही रहते हैं। मालवीय जी ने मन पक्का किया। उन्हें ये सजेस्ट जिसने किया था, उनके साथियों ने, उनको लगा कि वाकई में दम है इस बात में, और वो कालूराम जी के यहाँ पहुँच जाते हैं इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब हम आपको एक अजीब सी बात बताते हैं और बहुत ही अच्छी बात है, और वो बात ये है, कालूराम जी एक बहुत नेक इंसान थे, परोपकार करने में उनका मन लगा रहता था, बहुत रिच थे, बट सोच रहे हो ना क्या बात है, लेकिन वो समाज उनको उस समय, ये बहुत पहले की बात है, मालवीय जी, अभी 10-20 साल पुरानी तो ये स्टोरी है नहीं, रियल स्टोरी है, तो काफ़ी पुरानी बात है, यानी कि ब्रिटिश रूल था उस समय की बात है ये। तो क्या होता है कि कालूराम जी के बारे में जो मैं कह रहा था, कालूराम जी बिलोंग्ड टू हरिजन समाज। हरिजन समाज मीन्स, यू नो, उस समय लोग उनकी टच में आने से बचते थे, दूर रहते थे। आज तो ये चीज़ अनटचेबिलिटी अप्रोक्स ख़त्म हो चुकी है और गांधी जी ने इसके लिए बहुत काम किया, हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं वो। तो
और भी लोगों ने किया बहुत सारा काम। और ये एक गंदी मानसिकता है कि हम उनसे टच हो जाएं तो गंदे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, कालू राम जी के पास पहुंचते हैं और ये अपनी बात सारे लोग रखते हैं। अब कौन कौन होते हैं वो उसमें मैं आपको बताता हूँ। गीता प्रेस के जाने माने सर्वे सर्वा रहे हैं गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनके साथीगण, मदन मोहन मालवीय जी, उनके साथ के भी कुछ मित्र, और ये 8 10 12 लोग कालू राम जी के यहाँ जब पहुँचते हैं तो कालू राम जी उनका स्वागत करते हैं और बताते हैं, उनको बोलते हैं कि आइए, स्वागत है आपका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मालवीय जी निसंकोच, बिना झिझक के अपनी बात सीधे रखते हैं, घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे, कि देखिए हम एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं और उसमें हमको ज़मीन की ज़रूरत है, और हमने सुना है कि आपके पास ज़मीन वहाँ अमुक जगह पर, उस जगह के आप मालिक हैं। अगर वो ज़मीन आप हमें डोनेट कर देते हैं, हमारा एक अपना बोर्ड है, ट्रस्ट है उस विश्वविद्यालय के लिए, तो फंड हमारे पास है, वो विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा छात्रों के लिए। बस इतना बोलना होता है। कालू राम जी 2 4 5 सेकंड सोचते हैं और क्या जवाब देते हैं। वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, मैं आपको वो पूरी ज़मीन दे दूंगा, कल परसों जब भी आप कहेंगे मैं साइन कर दूंगा, ज़मीन आपके बोर्ड को, आपके ट्रस्ट को डोनेट हो जाएगी, ट्रस्ट उसका मालिक हो जाएगा, आप उस पर यूनिवर्सिटी तैयार करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मालवीय जी बोलते हैं कि ठीक है, आप इसके बदले में हमसे क्या चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। कालू राम जी कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूँ समाज में रेस्टोरेशन हो, लोग आगे बढ़ें, छात्रों के हित में कोई बात है, आपने फंड इकट्ठा कर लिया, मैं ज़मीन दे देता हूँ, अगर कोई अच्छी बात हो रही है तो होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। लेकिन मेरी एक कंडीशन है, एक छोटी सी शर्त है। मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ कि लोग, समाज के लोग, आपके समाज के लोग ऐसे ही बोलते हैं उन सबके सामने, आपके समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग या वैश्य समाज के लोग या और भी हमसे जाति में जो लोग ऊंचे हैं, वो हमें बहुत नीचे तरीके से देखते हैं और हमको बहुत लो कास्ट में समझते हैं, क्योंकि हम स्वीपिंग वगैरह करते हैं और हमको स्वीपर होने के नाते निम्न दृष्टि से देखा जाता है, तो हमको ये थोड़ा बुरा लगता है। गांधी जी ने हमको हरिजन नाम दिया है, वो तो ठीक है, अच्छा किया है, लेकिन हमको और भी बुरे नाम से पुकारा जाता है। और हम ये चाहते हैं आपसे कि अगर आपको हमारी ये शर्त मंजूर है कि आप और आपके साथ जितने भी ये लोग आए हुए हैं, इन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, लेकिन कल आप दिन की रसोई, दोपहर की रसोई आप मेरे यहाँ करें, अर्थात आप दोपहर का भोजन, आप सभी लोग, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, आप सभी लोग आइए और मेरे यहाँ आप दोपहर का भोजन कीजिए। ये शर्त अगर आपको मंजूर है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके अंदर मेरे प्रति या मेरे समाज के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मालवीय जी कहते हैं कैसी बातें करते हैं कालू जी आप, हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हम तो ऐसा सोचते नहीं, अगर कुछ लोग सोचते हैं तो हम उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और वो समस्या धीरे धीरे सुलझ जाएगी। मालवीय जी की बात सही निकली, आज वो चीज़ नहीं है समाज में। कालू राम जी तैयार हो जाते हैं, मालवीय जी और उनकी टीम तैयार हो जाती है, नेक्स्ट डे का वायदा होता है, कालू राम जी के यहाँ रसोई तैयार हो जाती है। वो भी कह देते हैं मेरी रसोई बिल्कुल साफ़ बनेगी, अच्छी बनेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस चूंकि मैं जाति से नीचे हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ आप नीच जात के यहाँ आप भोजन कर लेते हैं कि नहीं, बस। मालवीय जी नियत समय पर अपने साथियों के साथ आते हैं, कालू राम जी के यहाँ बैठते हैं और ज़मीन पर बैठकर जब सभी लोग भोजन कर रहे होते हैं, कालू राम जी सर्व करते हैं, उनके घर के लोग सर्व करते हैं और सभी लोग उस अमृत तुल्य भोजन को प्राप्त करते हैं। और इस कहानी में बहुत दम है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ी विचारधारा है और बहुत बड़ा संदेश भी है समाज के प्रति। कालू राम जी ने क्यों बुलाया ये भी आप समझिए। मालवीय जी ने अपना पूरा
महानता दिखाई, उनके साथियों ने महानता दिखाई कि नहीं, हम तो ऐसे सोचते ही नहीं है, हमारी मानसिकता संकीर्ण नहीं है, हमारी मानसिकता बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, विस्तृत है, हम छोटी सोच नहीं रखते, रसोई करते हैं, रसोई होती है, सारे काम होते हैं। और कालू राम जी कहते हैं भाई आज ही चलिए, वो कहते हैं नहीं, हम बुला लेंगे आपको, ठीक है, हमें पूरा विश्वास है, ज़मीन आपने दे दी। वो कहते हैं आप जब कहोगे मैं साइन कर दूंगा। होता क्या है, क्लाइमेक्स पर आते हैं, कालू राम जी वो ज़मीन उनको डोनेट कर देते हैं और आज उसी ज़मीन पर BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खड़ी हुई है। मालवीय जी का प्रयास, कालू राम जी का डोनेशन, उनका कॉपरेशन हम कभी भूल नहीं सकते। और क्या, और इस कहानी में छुपे हुए संदेश को पहचानिए। अगर आपके यहाँ कोई कुछ मांगने आता है तो आप जो है ना एकदम से जो मुंह बनाते हो ना, मुंह बनाना कर दो बंद। अगर आपको भगवान ने कुछ दिया है ना तो उस पर प्राउड फील मत करो, ये सोचो कि हमारे पास अगर पर्याप्त है और हम डिप्राइव्ड किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल हो या कोई ग्रुप हो या कोई भी तरह का व्यक्ति हो जिसको हमें कुछ देना चाहिए, तो उस समय सोचो मत, और सोचो तो उसको देने की सोचो, और इस तरह दो कि एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। क्योंकि रहीम दास जी कह के गए, उन्होंने ऐसे ही नहीं लिख दिया ये दोहा। क्या, रहीम दास जी अकबर के दरबार के रत्न थे, 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने लिखा, रहीमन बेनर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। कुछ लोग होते हैं ना, सामने वाला आया कुछ मांगा, अरे नहीं नहीं जाओ भैया, है नहीं हमारे पास नहीं है, हम कहाँ इतना देने लायक नहीं है, तुम्हें लग रहा है दूर से हम पैसे वाले, हम नहीं है पैसे वाले। और जब आप ये कहते हैं ना तो भगवान भी सुन रहा होता है, और फिर वो क्या करता है, आप समझ जाओ या समझ जाओगे, ठीक है ना। तो इस कहानी में छुपे हुए मैसेज को समझिए, मालवीय जी की महानता को समझिए, कालू साहब की महानता को समझिए। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अरे जाति पात में क्या रखा है भैया, आपको अगर आप नदी में डूब रहे हैं उस समय आप, हरिजन आपको बचाए या कोई ब्राह्मण बचाए, बात वो नहीं है, आपका बचना जरूरी है। और ब्राह्मण को तैरना नहीं आता, हरिजन तैरना जानता और वो आपको बचा लेता है, तो आपको उसने छू लिया, पकड़ लिया, बचा के किनारे पे ले आया, जिंदगी आपको मिल गई, तो बताइए क्या गलत हो गया। गुड इवनिंग, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ये वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम आपसे शेयर की है, ये कहानी मेरे मन में कई दिनों से चल रही थी, मैंने कहीं पढ़ी थी और मैं कुछ लोगों के साथ इस पर डिस्कशन भी कर चुका हूँ। सो प्लीज़ शेयर इट and subscribe my channel please, and comment on the topic. I will wait your comments and like or dislike, ये तो आपकी मर्जी है। बाय 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 बाय, फिर से मिलेंगे बार बार हम तो, बाय बाय।